मुनिनाथ तपोनिधि सूरि सुधि तपलीन रहे नित ही वन में। शुद्ध ज्ञान सुधा बरसावत है गुरु पाठक बल शोभा पहन में। रत्नत्र की चिर ज्योति जगे तप जाल में कर्म विनाश करे। भव भोग शरीर विरक्त सदा इंद्रिय सुख की नहीं आस करे। गंध कुटी में विराजित नाथ है दिव्य ध्वनि उनकी जो गिरी। गणराज निगूत के ज्ञान प्रसून की द्वादश अंग की मालवरी। मंगल में लोक जिनोत्तम है मंगल में सिद्ध सनातन है। मंगल में सूर्य सुरत धनी मंगल में पाठक की गण है। मंगल कौन है? मंगल में है साधु जन ज्ञान सुधा रस ली जिन नित्य वर धर्म है। मंगल में स्वाधीन सब सिद्धों के मत में जम्बूदीप अनूप। लबड़ नीर निधि सर्वत जहाँ खाति का रूप। बोलो श्री देवाय शांतिनाथ भगवान की। गुरु आराध्य श्री अजितनाथ भगवान की। देवाय ममाद श्री आदिनाथ भगवान की। चैतन्य चित्तामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासक श्री महावीर भगवान की। भावलिंगी संत जिनागम पथ प्रवर्तक श्री आचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी गुरुदेव की। तपोनिधि सरल सहज स्वामी श्री विषम सागर जी गुरुदेव की। मुनि श्री ईश्वर सागर जी गुरुदेव की। समस्त मुनि संघ की जय हो। आज की इसी श्रृंखला में मंगल ज्ञान दीप का प्रज्वलन करने के लिए आंटी जी आ रही हैं। आप ही जिस आंटी जी बैठे आप कह जाएंगे। मंगल कार्यों के लिए मंगल है जो हम लोग करते हैं नित्य पति। सौभाग्य है हमारे जितने जितने व्यक्ति यहाँ बैठे हैं वो विशेष ये है कि उनके भूख उठने का योग है जो निमित्त भी मिल रहा है और उसका उपयोग भी हो रहा है। जितने पुजारी अपने कार्य प्राप्त कर चुके हैं वो अपना स्थान आगे ग्रहण करेंगे। हाँ, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे और सभी लोग मुनि श्री करेंगे अपना और दोनों हाथ जोड़कर बढ़िया के विनयपूर्वक हम भावना भा रहे हैं। स्वामी जी चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरुदेव आपकी मंगल देशना का हमें लाभ प्राप्त हो। हम भी इस मार्ग पे आगे बढ़े। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी महानुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे और सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायति यस्य स्वयं शुभावाप्ति प्रभावे कृतस्ति कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने
नमोस्तु परमात्मने गुरुवापान्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदिष्टा जो देवादेव भगवान श्री अजितनाथ भगवान की जय हो। देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सूर्य गच्छाचार्य विराट सागर जी महाराज की जय हो। मम गुरुदेव जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंग संतराटियों की शमनाचार्य गुरुदेव विमत सागर जी महामुनिराज की जय हो। जिनागम पंथ जय हो। सहस्र श्री मुनि विषम सागर जी गुरुदेव की, समर श्री सत्य सागर जी गुरुदेव की, समस्त मुनि संघ की। जो व्यक्ति का अनुभव कर, जो व्यक्ति का अनुभव कर समझ जाए वह बुद्ध कहलाता है। जो व्यक्ति को देख समझ जाए वह प्रतिबुद्ध कहलाता है। जो विपत्ति को भोग कर बिना संभले वह बुद्ध कहलाता है। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय दु जनागम पंथो अनिधन जनागम पंथ जयवंतो। हे महानुभावों, अपन सभी का आह्वान है कि प्रभु महावीर के शासन में जन्मे और उन्हीं के दिए हुए सूत्रों को सुनने में, उनकी वाणी सुनने में अपनी रुचि है। अपन को आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी भगवान महावीर के एक एक सूत्र से परिचय करा रहे हैं, जीने के सूत्र दे रहे हैं कि ऐसे सूत्रों को अगर तुम ग्रहण करोगे, उनका चिंतन करोगे, अपने जीवन में उसको उतारोगे तो आपका जीवन उज्जवल हो जाएगा, आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। तो कल आचार्य भगवान ने बताया था कि जो बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है और जो नाशवान है, जिसकी सुरक्षा भी बड़ी कठिनता से होती है और सुरक्षा करते भी वह चला जाता है, नाश हो जाता है, ऐसे धन आदि कुटुंबी परिवारजनों की ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। उनके ही संयोग में अपने को व्यस्त नहीं करना चाहिए, परिग्रह जोड़ने में ही अपने को व्यस्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब अंत में दुख को देने वाले हैं। क्योंकि जो आते वक्त भी दुख देते हैं, अगर किसी माँ को इच्छा है कि हम संतान पैदा हो, संतान आते भी दुख देगी उसको, और जब रहेगी तब तक भी माँ बाप उसकी चिंता में पूरा जीवन गुजार देते हैं। तो जब तक है तब भी दुख है, नहीं था तब भी दुख है, और अगर बीच में ही छोड़ के चला जाता है तो बाद में ही दुख की बात है। तो ऐसे दुख के संयोगों को अपन समझें और अपने आत्मा का चिंतन करें, अपने आत्मा को सांत्वना दें। आचार्य भगवान आज की गाथा में बता रहे हैं कि मोट प्राणी जीव कैसा है। जीव की दशा बड़ी विचित्र है, विकित है, जो दूसरों को दुख तो देखता है पर दूसरों को दुखी देखता हुआ भी, संकट में देखता हुआ भी अपने आप को नहीं देख पाता है, अपने दुखों को नहीं देख पाता है, मात्र दूसरों की दुखी देखता है। सोचता है कि वो दुखी है, देखो वो बेचारा मर गया, वो मर गया जिसको तो बेचारा कह रहा है, और उसको ये पता नहीं कि कल हमें भी जाना है, हमें भी मरना है। तो वो तो बेचारा था, पर उससे ज्यादा बेचारे अपन हैं, जो अपन जानते हुए भी, समझते हुए भी उसका विचार नहीं कर रहे हैं। आचार्य भगवान आज की गाथा में बता रहे हैं कि विपत्ति मात मनमोड़ा परेशान नेक्षते दाह्यमान मृगा के वनांतर तलस्वत। मृग आदि जीवों से जो बड़ा है तथा
अग्नि से जलते हुए वन में एक वृक्ष पर एक व्यक्ति बैठा है और बैठा बैठा सबको देख रहा है कि देखो अग्नि लग गई है जंगल में, पूरे वृक्ष धीरे धीरे जलते जा रहे हैं। और देखता है कि वो यहाँ भाग रहा है, वहाँ भाग रहा है, सब कुछ देख रहा है, सोच रहा है कि देखो इनके ऊपर कैसी भी विपत्ति आई है, सभी मरते जा रहे हैं। पर उसको ये मूर्ख को ये पता नहीं है कि वो अग्नि धीरे धीरे हमारी तरफ भी तो आ रही है, हम भी तो उसी जंगल के पेड़ में हैं, वो भी जलेगा, पर अपनी सुरक्षा का कोई उपाय नहीं कर रहे। आचार्य भगवान ने मात्र वन का हिरणों का तो उदाहरण दिया है, सारी कहानी अपनी चल रही है। क्योंकि सीधी सीधी अगर किसी से कोई बात कह दी जाए तो आदमी भड़क होता है, लड़ जाएगा। अगर कोई काना व्यक्ति है आपके सामने आ गया और किसी से कह दिया जाएगा वो काने, तो वह लड़ जाएगा, आपको मारने लग जाएगा। और उसी काने व्यक्ति से अगर आप धीरे धीरे पूछो, सने सने पूछो कि भैया तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया था, तुम्हारे साथ ऐसी घटना कैसे हो गई, तो वो धीरे धीरे सारी बात खुद ही अपने को बता देगा कि मेरी आँख कैसे फूट गई। लेकिन अगर स्वतः ही आप एकदम अगर बता दो तो लड़ाई हो जाएगी। जैसे आचार्य भगवंतों को सब बात का ज्ञान है, वो समझते हैं कि अगर सीधी सीधी बात बता देंगे तो आज तो ये हो सकता है पेट मिले सुन मिले, पर कल हमारे सुनने कोई नहीं आएंगे, हमारे पास भी नहीं आएंगे। तो आचार्य भगवान दूसरों के ऊपर ढाल के बात बता रहे हैं, दूसरों की बात को सुना रहे हैं, पर सुना किसकी रहे हैं, अपन सभी लोगों की सुना रहे हैं कि भैया तुम सबको देख रहे हो, लेकिन देखते हुए भी तुम अंधे हो रहे हो सकता है एक बार अंधा व्यक्ति अगर गड्ढे में गिर जाए, कुएं में गिर जाए, या कोई बेरा है वह सुन ना पाए, उपदेश ना ग्रहण करें, तो कोई बात चल सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर आश्चर्य कब हो जब आंखें भी साबुत हैं, रोशनी भी है और समझ भी रहा है कि पीछे गड्ढा है, और फिर भी उसमें गिर जाए, तो इससे ज्यादा मूर्खता हो नहीं सकती। तो अपन सभी उन मूर्खों में गिनती है अपने, अपन सारे लोग वही मूर्खता कर रहे हैं। अपने लिए पुण्य योग से आंखें भी मिली है, सोचने समझने के लिए अपने पास मन भी मिला है, क्योंकि जिनके पास मन ही नहीं है वो तो अपने हित का विचार नहीं कर सकते। पर अपने को हर सुविधा पुण्य योग से मिल गई, पर सब बात होती हुई भी पद कहाँ फंसे हैं, राग देश में फंसे हैं। किसी का नाम हो रहा है तो उसका नाम कैसे हो जाए, हाँ किसी एक की फोटो लग गई, हमारी फोटो क्यों नहीं लगी, हाँ अपन सभी इसी में उलझ रहे हैं। भैया आज तो तुम्हारी बैंगन में फोटो लग गई, पर जब घर में फोटो लगेगी तो आपकी माला को भी कोई उतारने वाला नहीं मिलेगा। वो भी ये नहीं तुम सोचो कि हर दीवार पे बदल जाए, हर आर्ट में बदल जाए, पर आपकी माला कभी भी उस फोटो से नहीं उतारी जाए। हो सकता है कभी कभार आपका अगर पुण्य तिथि आ जाए तो वो भी लोग राज से कब तो उतारनी पड़ेगी, नहीं तो फालतू में 5 रुपये कौन खर्च करेगा, क्योंकि माला लाएंगे तो 5-10 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे, फ्री में तो माला भी नहीं आएगी। पर अपन सब बस इसी में उलझे हैं, हमारा फोटो नहीं आया और हमारा नाम मंच में नहीं लिखा गया, बैनर में नहीं आया, पर यह पता नहीं कि भैया भरत चक्रवर्ती भी आपकी अपनी तरह सोच रहा था। कैसे सोच रहा था कि मैं छठ खंड का अधिपति हूँ, चक्रवर्ती हूँ, और सारी भूमि को जीतकर जो महान पर्वत है, विश्वाचल पर्वत है, उस पर हमारी उपस्थिति लिखेंगे, ताकि दुनिया सदियों तक याद रहे करेगी कि ऐसा भी कोई तीर्थंकर का पुत्र हुआ था, भरत हुआ था, जिसने पूरे छठखंड के राज्य पे राज किया था। पर जैसे वो वहां पर पहुंचा तो सेनापति से कहा कि तुम जाओ, एक दंड रत्न ले जाओ और हमारे नाम की प्रसिद्धि लिख दो, ताकि सदियों तक हमारी यश गाथा इस संसार में फैले रहे। क्योंकि जब आकांक्षा दिल में आ जाती है तो व्यक्ति का विवेक खो जाता है,
वे व्यक्ति अपने आप को भूल ही जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे ही सेनापति वहां पहुंचा तो देखता है पूरा पर्वत छान मारा ऊपर से नीचे। पर्वत कोई छोटा मोटा भी नहीं था, पर्वत विशाल था। अपना उस्मानपुर तो छोटा सा इस पर्वत की देखते हैं, एक चींटी बराबर है, इतना विशाल पर्वत था। पर जब सेनापति ऊपर से नीचे घूम गया तो उसको एक लाइन भी लिखने की जगह शेष नहीं मिली। आखिरकार वो वहां से घूमता, वह सोच रहा था कि किसी को मिटा के लिख दें, पर कई बार पहले सम्राट से पूछ तो लें, क्योंकि काम तो सम्राट का है, हमारा तो है नहीं। नाम उनका लिखना है, हमारा लिखना नहीं। जैसे ही वो भरत चक्रवर्ती के पास आया तो भरत चक्रवर्ती को जैसे ही बताई तो उसकी आंखें खुल गई। तो ओहो, हम कहाँ थे, क्या सोच रहे थे। सबसे पहले अगर उसको इस बात का ज्ञान हुआ कि संसार असार है, संसार के असार का अगर उसको मालूम हुई तो उस समय उसको मालूम हुई थी जब वह विश्वाजल पे अपने लेखनी से लिखने गया था। नहीं तो इसके पहले यही सोच रहा था कि मैं 6 खंड का अधिपति बनूंगा, पर उसको कोई पता नहीं था। डूंगर जलता हुआ सब देखते हैं, पर अपने पैरों को जलता हुआ कोई भी नहीं देखता। दूसरा धक्का कब लगा उसको, कब उसको प्रतिबोध हुआ। आदिनाथ ने तो दूसरे की मूर्ति देख के ही अपना कल्याण कर लिया, उनको खुद को दुख सहन नहीं करना पड़ा। वह है कौन, स्वयं ने अपना ज्ञान कर लिया, वह है बन गए परमात्मा। पर जो ठोकर खा के भी समझ जाए वो भी श्रेष्ठ महापुरुषों की गिनती में आते हैं। तो भरत का भी वहीं से चिंतन चलना शुरू हो गया। जीत के पूरे खंड को आ गया, किसी की प्रस्तुति मिटा के अपने लिख दी, क्योंकि लिखनी तो जरूरी थी, लिखना तो था ही। अब लिखने के लिए उसको मिटाना भी पड़ा। पर जैसे ही अपने सीमा में आए तो प्रसन्न चित्त खड़ा हो गया। दुनिया तो बस में कर ली, पर अपने परिवार कुटुंबी जनी बस में नहीं हो पाए, तो कैसे करे। पर जब सारा ज्ञान था उसको कि कुटुंबियों के ऊपर कभी भी अपना चक्र चलता नहीं है, चक्र भी अपने कुटुंबियों में नहीं चल सकता, पर फिर भी मोह में आदमी इतना अंधा है, इतना अंधा हो जाता है कि उसको किसी बात का ज्ञान नहीं रहा। जिस भाई को उसने पाला था, पोसा था, पहले उसको खिलाता था, फिर बाद में खुद खाता था, उससे ही लड़ने को तैयार हो गया। और अंत में क्या हुआ कि जो अति आकांक्षा में फंस जाते हैं उसको निश्चित ही बुरे दिन देखने पड़ते हैं। पर महान पुरुष वही है जो दूसरे को देख के भी समझ जाए। जैसे ही उसने युद्ध किया तो उसका चक्र काम नहीं किया, खुद को ही हार का सामना करना पड़ा, सबके सामने लज्जित होना पड़ा। उसी समय उसने सोच ली कि संसार असार है, अब हमें इसकी कोई आकांक्षा नहीं है। उसी समय बाहुबली के पास चला गया कि भगवान ये जमीन किसी की नहीं। उसने सोचा कि बाहुबली को अभी तक केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। तो पहुंचा कि भगवान चिंतन आ गया उसको कि अब जमीन तो किसी की नहीं है, आपकी भी नहीं हुई तो हमारी भी नहीं है, हमारे पीछे पुत्रों की भी नहीं है। पहले पिताजी की थी, फिर हमें मिली, हमारे बाद पुत्रों को मिलेगी, पर जरूर नहीं है कि उनके पास रहे नहीं रहे। पर अपन सब आज का इंसान दुनिया भर की सोचता है, अपनी बात में सोचता है, पाप की बात सोचता है, ईर्ष्या की बात सोचता है, चोरी की बात सोच लेगा, पर ईमानदार की बात कभी भी नहीं सोच पाएगा। क्योंकि ईमानदार की सोचने वाले, धर्म की सोचने वाले बिल्ले भी होते हैं, क्योंकि ये पंचम काल की बलियारी है, पंचम काल का ही प्रभाव है। ऐसा नहीं कभी हो रहा है जो घटना सुनाई जो चतुर्थ काल की थी, क्योंकि अनादिकाल से जीवों में ऐसी ही भ्रांतियां, ऐसी ही प्रणति बनी हुई है। लेकिन जो अपनी सोच लेता है उसी का ही कल्याण होता है, जो दूसरों की सोचता है उसका कभी भी कल्याण नहीं होता है। आचार्य लोगों ने एक सूत्र देते हैं, उत्तम स्वात्म चिंता स्यात्। उत्तम कौन सी चिंता है?
अपने आत्मा की चिंता, ईश्वर की चिंता करने वाला उत्तम पुरुष है, महान पुरुष है। और फिर कहा कि इससे बात किसका नंबर आएगा, तो आचार्य भगवान ने दूसरी बात बताई, देह चिंता मध्यमा। अगर दूसरी अगर तुम्हें चिंता ही करनी है तो देह की करो। वैसे तो कभी किसी को चिंता करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चिंता एक ऐसी वस्तु है, ऐसा शब्द है, ऐसा कार्य है कि चिता तो मुर्दे को जलाती है, पर चिंता जिंदे को ही जला देती है। वो कितना भी खाए, चाहे रोज बादाम पिस्ता का हलवा खाए, लेकिन फिर भी अगर चिंता में फंस गया तो सब कुछ होते हुए भी उस खोखला हो जाता है। चिंता में जो व्यक्ति खुल जाता है उसका सुख चैन छिन जाता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पहले तो किसी दूसरे की चिंता नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी अगर आप नहीं मानते हो चिंता आपको करनी है, कि वो चिंता करे बिना इंसान रह नहीं सकता। अनादि से आदत पड़ी हुई है, कभी उच्च वस्तु को ग्रहण करने की आदत नहीं है, अच्छा खाने की आदत नहीं है, अनादि से जूठन खाने की आदत पड़ी है, क्योंकि जूठनी तो खाते आ रहे हैं, जूठनी सबको मिल रही है और जूठन में ही बड़ा आनंद लेते हैं। तो आचार्य लोग यही कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं मानोगे चिंता ही करो, तो पहले स्वयं की चिंता करो, अपनी आत्मा की चिंता करो, ताकि तुम्हारी चिंता भी सार्थक हो जाए। फिर अगर चिंता अगर उससे भी ज्यादा तुम्हें और लगी है तो अपनी देह की चिंता करो, क्योंकि आज अगर आपकी देह स्वस्थ है, आप स्वस्थ हो, निरोगी हो, तो ये देह ही आपको आपके मोक्ष मंजिल तक पहुंचा देगी, क्योंकि इसकी चिंता करना भी जरूरी है। पर इस संसार की बड़ी विडंबना है, फिर भी उसको समझ नहीं आई कि भगवान थोड़ा और बता दो आगे, कि वो चिंता, इतनी सी चिंता से हमारा पेट भरने वाला नहीं, कैसे हम समझ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इससे अगर कोई बात, अगर कोई चिंता करता है तो काम की चिंता कर लेता है, विषय भोगों की चिंता कर लेता है, पंचेंद्रिय विषयों की चिंता कर लेता है, पर वो कौन है, तो अधम है। पहला क्या बताया था, अच्छा बताया था कि स्वास्थ्य की चिंता करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है, शरीर की चिंता करने वाला मध्यम है, क्योंकि शरीर में ही गुल भ्रष्ट बच जाएगा, और काम भोगों की, विषय भोगों की चिंता करने वाला अधम है, पापी है। पर उससे भी अगर कोई विशेष पापी है, अधम है, तो वह है दूसरों की चिंता करने वाला। घर में, परिवार में जन्म हुआ था, बच्चे आए थे, पत्नी आई थी, पर संयोग कितना था, मात्र 2 साल का था, 4 साल का था, चले गए, मोह विशेष था, वही हमारे संभाल करते थे, अब वो तो चले गए। कहाँ चले गए, अपने यात्रा में चले गए, उनको तो आगे बढ़ना है, तुम्हारे जिसे यहाँ बैठा ही नहीं रहना था, क्योंकि वो इतनी ही आयु लेके आए थे। पर तुम क्या कर रहे हो, न स्वयं की चिंता कर रहे हो, न शरीर की चिंता कर रहे हो। एक बार मान ली थी शरीर की दवाई, चलो इससे अपना गुजारा हो रहा है, इसके बिना काम चल नहीं सकता। काम भोगों की आपने चिंता कर ली तो उसे क्या मिलेगी, दुर्गति। पर दुर्गति में भी महान दुर्गति अगर कोई है तो वह है दूसरों की चिंता। और इस संसार में व्यक्ति हमेशा दूसरों की ही चिंता में लगा रहता है, अपनी चिंता तो मात्र क्षण मात्र भी नहीं करता होगा, अपने कल्याण की बात को क्षण मात्र भी नहीं सोचता होगा। जब भी चिंता करते हैं अपन तो कुटुंब, परिवार, धन दौलत की चिंता करते हैं, पर उस चिंता से अपने को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी बात बताने वाले मात्र आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जैसे ही मिलेंगे, जो सच्ची बात बताने वाले, जो स्वयं अनुभवी हो जाते हैं, स्वयं का कल्याण कर लेते हैं, वही व्यक्ति बता सकता है। पर उपदेश देने वाले तो इस संसार में बहुत हैं, उपदेश देने वालों की कोई कमी नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उपदेश लेकर सुनो, तो ऐसे व्यक्ति का सुनना चाहिए जो स्वयं कल्याण के मार्ग पर बढ़ गए हों। कभी भी मात्र केवल पंडित पुजारियों के कभी भी वचन नहीं सुनना चाहिए, उपदेश नहीं सुनना चाहिए। आचार्य भगवान इसमें कह रहे हैं। अब देखो, नाम आते हैं, सब अपने अपने सोच लेते हैं, हाँ, पर बात तो सत्य है। आचार्य भगवान तो यही कह रहे हैं
किसी के ऊपर अपने को उंगली उठाने की जरूरत नहीं। आचार्य वगैरह ने पहले ही बता दी कि अगर एक उंगली दूसरे के ऊपर उठाओगे तो 3 उंगलियां स्वयं के ऊपर आएगी। तो उंगली तो अपने ऊपर, क्योंकि अपन पंडित जी हो सकता है धर्मशाला को संबोधित कर रहे हो, लेकिन आप भी तो प्रतिदिन पूरे परिवार को संबोधन करने में लगे रहते हो, बेटे बेटियों को समझाने में लगे रहते हो कि बेटा ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत, और स्वयं वही करते हैं। तो एक पंडित जी थे, बड़े वाक्पटु थे। उनकी शैली इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी कि अगर बाहर भी कोई आवाज सुन लेता था तो वो समझ जाता था कि पंडित जी के उद्बोधन हो रहे हैं, चले 2 बात सुन लें। पर जो विद्वान लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, वह बताते कुछ और हैं और करते कुछ और। तो उनका भी ऐसा ही हाल था। उन्होंने वो कभी भी अपने परिवारजनों को धर्म सभा में नहीं ले जाता था, जबकि उनकी पत्नी विशेष धर्मात्मा थी, धर्मशास्त्र में रुचि रखने वाली थी, स्वाध्याय में रुचि रखने वाली थी। और पंडित जी सोचते थे कि वहां तो अपन गद्दी पे बैठते हैं, सत्य सत्य बात बतानी होती है, उत्तम बात बतानी होती है। अगर ये भी उस बात को सुन लेगी तो हमारा तो जीवन जीना ही दुभर हो जाएगा। पर कभी कभी तो चांस मिल ही जाता है। पंडित जी दूर दूर जाते थे, देश विदेश में प्रवचन करने जाते थे। पर एक दिन वो अपने पास में ही उद्बोधन देने चले गए, पड़ोस में ही चले गए, और पंडित जी को बट्टा खाना बहुत पसंद थी। वो हर आए दिन बट्टे खाते थे। बट्टा सब्जी होती है, बैंगन, हमारी तरफ बट्टे बोलते हैं उनको, तो बैंगन खाना उनको बड़ा पसंद था। एक दो दिन में बट्टे बैंगन बनाते रहते थे, बैंगन की सब्जी उनकी यहाँ बनती थी। अब उनका सोच यही था कि पत्नी को ना ले जाएं, क्योंकि वहाँ अच्छी अच्छी बात बताई जाती है, उन बातों को हम घर पे करते नहीं है तो फिर लड़ाई हो जाएगी, अपनी बात को मानेंगे नहीं। पंडित जी तो चले गए प्रवचन सभा में उनके वाकई में भीड़ लगती थी, पूरा हॉल कचाकच भर जाता था। तो वो तो प्रवचन में मस्त हो गए, प्रवचन देने में मस्त हो गए। पत्नी ने सोचा कि कोई बात नहीं, पास ही तो है, दूर तो कोई जा नहीं पाते हैं, अपन भी 2 बात सुनी आए, तो भी किस्मत से पीछे जाके बैठ गई। अब जब पीछे बैठी तो पंडित जी को कोई समझ में नहीं आया कि कौन कौन बैठे हैं, केवल मात्र सूर थे तो चेहरा दिख रहा था, कपड़े दिख रहे थे, पर शकल सूरत में समझ में नहीं आ रहा। पंडित जी ने उपदेश देना शुरू किया कि भैया बैंगन किसी को नहीं खाना चाहिए, बैंगन अभक्ष्य है, बैंगन में लटें पड़ जाती है, अंदर बाहर से दिखती भी नहीं है, कहीं छेद भी नजर नहीं आता है, फिर भी बैंगन में अंदर ही अंदर लटें हो जाती है। बैंगन बहु बीजा होता है, बैंगन में बहुत बीज होते हैं, जिसमें विशेष बीज होते हैं, उस वस्तु को नहीं खाना चाहिए। ऐसा पंडित जी उपदेश दे रहे थे, सुना रहे थे सबको। अब ये बात उनकी पत्नी भी सुन रही थी, और पंडित जी तो शाम को ही घर पे बैंगन रख के आए थे कि सुबह इनकी सब्जी बनानी है। और सब्जी भी कैसे बनवाते थे, वह भरता बनवाते थे। भरता यानी साबुत को ही कूटते नहीं थे, साबुत को ही चूल्हे में रख देते हैं, आग के ऊपर रख देते हैं, तो साबुत ही अंदर से पक जाता है, और उसको फिर बाद में छोकते हैं, पहले उसके खंड नहीं करते। अब जब ये सारी बातें सुनी तो पत्नी को बड़ा अजीब सा लगा कि देखो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और हम कितने मूर्ख रहे कि अपने स्वामी को हम रोज तीसरे दिन बैंगन खिला रहे हैं, उनका स्वास्थ्य तो बिगड़ना ही है। अब कौन चाहेगा कि अपना साथी बीमार पड़ जाए, अपना साथी बीमार हो जाए, स्वास्थ्य बिगड़ जाए। तो उसने घर पे जैसे ही पहुंची तो उस दिन बनाने के लिए तो बैंगन ही थी, पर बैंगन नहीं बनाए। पंडित जी घर पे आए, प्रवचन करके सबको सुनाया है। घर पे जैसे आए तो सोच रहे थे कि घर से जाते ही बैंगन की सब्जी खाएंगे, बड़ी स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि जिसमें अभक्ष्य होता है, जिसमें जीव हिंसा हो जाती है, उसमें स्वाद विशेष आ जाता है। आप भी अगर अचार बनाते हो तो शास्त्रों में तो यही आए है कि एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन का भी अचार नहीं खाना चाहिए। सुबह बनाओ, शाम तक उसको खत्म कर देना चाहिए।
इसलिए साधु संत प्रतिदिन का बना हुआ भोजन करते हैं, शुद्ध ताजा भोजन करते हैं। पर आप लोग 6 महीने का अचार एक साथ ही खिला लेते हैं। हमने भी देखा है, हम भी जब छोटे थे तो सीजन में सस्ती आती थी केरी, आम सस्ते हो जाते थे, 2, 3, 4 रुपए किलो ही खूब मिल जाते थे हमारे पास। तो 4 महीने के लिए एडवांस पहले से ही तेल में गया थे, जब 4 महीना खाएंगे। अब अगर कोई उसमें से निकालने की कोशिश करते कर नई चीज आई नहीं, तो परिवार वाले कहते अरे अभी तो उसको गल जाने दे, अभी वो स्वादिष्ट नहीं लगेगी। स्वाद कब आएगा जब उसमें जीव पड़ जाएंगे, फफूंदी आ जाएगी, तब जाकर उसमें स्वाद आएगा। तो पंडित जी भी कभी भी बैंगन को खंडवा करके नहीं बनवाते थे, वो हमेशा ये सोचते थे कि सीधा सीधा बन जाए, ताकि उसमें जितने जीव हैं पहले उसमें ही बन जाए कि उसमें स्वाद विशेष आता। हर व्यक्ति बाहर की वस्तु खाना पसंद करता है, जबकि बाहर की वस्तु कैसी मिलेगी? सड़ी गली, दिखने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन सड़ी गली। पर घर में जो अच्छी चीज बनती है, अच्छे पकवान बनते हैं, उसको भी कोई नहीं खाता है। उसने थाली देखी तो बड़ा अजीब सा लगा। उसने कहा कि आज तुमने बैंगन की सब्जी क्यों नहीं बनाई? तो पत्नी तबाक से बोल गई कि हमें तो आपको बीमार थोड़े ही करना है, हमारा अभी कितना सा समय निकला है, अभी तो हमारी उम्र मात्र 30-35 साल की है, अभी हमें बहुत जीना है। आप चले जाओगे तो किसके सहारे जिएंगे? तो आप ही ने आज बताया था कि बट्टा खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, बट्टा नहीं खाना चाहिए। तो पंडितों के प्रवचन मात्र दूसरों के लिए होते हैं, अपने नहीं। और अपन सभी पंडित बने हुए हैं, अपन सबको सलाह अच्छी देते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो अपन ऐसे ही कार्य करते हैं, ऐसे ही काम करते हैं जिससे अपना कभी हित होने वाला है। तो इसलिए अपन सभी अपना जिसमें हित हो वो बात सोचें। अपने हित की बात अगर सोचेंगे तो निश्चित ही अपन चतुर बन जाएंगे, क्योंकि आचार्य भगवान ने गाथा में यही कही है कि जो स्वयं बिना कष्ट देके ही अगर समझ जाता है तो वह परमात्मा बन जाता है, स्वयं बुद्ध कहलाता है। जो दूसरों को देख के भी अगर समझ जाता है तो प्रतिबुद्ध कहलाता है। लेकिन जो स्वयं की गलतियां देखकर, स्वयं की कठिनाई परेशानी को देखकर भी ना समझे, कुएं को देखकर भी अगर कुएं में गिर जाए तो उससे ज्यादा अदम कोई मूर्ख कोई नहीं है। तो अपन सभी इस मूर्खता को छोड़ें और अगर चिंता ही करें तो मात्र किसकी करें? अपने आत्मा की करें। इसके अलावा किसी की चिंता नहीं करें, क्योंकि जो अपने साथ जाने वाला नहीं है, अपना नहीं है, उसकी चिंता अपन क्यों करें? चिंता हमेशा उसी की करना चाहिए जो अपनी वस्तु है। आप अगर दूसरी की वस्तु की चिंता भी करोगे तो वह दूसरा व्यक्ति आपको दे नहीं देगा, आपका श्रम परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए अपन आज की इस कथा से इतना जरूर समझ लें कि अपन जितना भी कार्य करें अपने भले के लिए करें, लेकिन अनर्थ को देखते हुए भी अपन उस गड्ढे में ना गिरें। अगर कोई दूसरा गिर रहा है तो उसको गिरने दे, पर अपन तो अपना ध्यान रखें। अपने को किसी दूसरे की बात सोचनी नहीं चाहिए। अपने को कभी पंडित नहीं बनना है, पंडित कभी भी बनना नहीं है। पंडित की ऐसे शास्त्रों में कहते हैं कि अधम गति होती है पंडित की हमेशा। जो पंडित बन जाता है उसकी अधम गति होती है। सबको तो वो यही सलाह देता है कि कभी भी मंदिर का द्रव्य नहीं लेना चाहिए, कभी भी मांगना नहीं चाहिए। पर जब भी पंडित जी जाएंगे, प्रवचन करने जाएंगे, तो पहले से ही तय कर लेते हैं कि 10,000 बिना बात नहीं बनेगी। एक कथा मारने आएंगे तो 1 लाख रुपये ले जाएंगे। वो कहाँ से जाएगा? और मंदिर का ही पैसा जाएगा। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो अपने घर से पंडित जी को पैसे दे देते हो। पंडित जी पर भाई चलो उनको अपने बच्चे पालने हैं तो पेमेंट लेंगे ही लेंगे, क्योंकि अगर वो पैसा नहीं लेंगे तो कौन खिलाएगा? पर जो ब्रह्मचारी लोग आते हैं उनके तो कोई परिवार भी नहीं है, हाँ, कुटुंब भी नहीं है, पर फिर भी आते ही पहले पैसे की नहीं कहेंगे तो कह देंगे कि महाराज थोड़ा सा सम्मान हो जाए तो ठीक रहे। सम्मान में क्या चाहिए? सम्मान तो मात्र तिलक हो जाए और माला पहना दी जाए, वही सम्मान होता है। पर सम्मान पहले से इतनी बड़ी लिस्ट होती है। हम जब गड़ा कोटा में चतुर्मास कर रहे थे तो वहाँ एक पंडित जी आए थे, सिद्ध चक्र मंडली का, क्योंकि पंडित लोग ही
सब काम करवाते हैं। तो उन्होंने पहले से ही कह दी कि महाराज जी वैसे तो हम कुछ लेते नहीं, ब्रह्मचारी थे, क्योंकि हमारे संग में ऐसा नियम है कि कोई भी रुपया पैसा लेके नहीं आए, कोई भी किसी से मांग नहीं। लेकिन अगर सम्मान पार्टी है, अगर सम्मान हो जाए तो हम समझे नहीं बात की, तो हम भी नहीं रहे थे। हमारे साथ महाराज थे, वो भी नहीं रहे थे, वो भी नहीं समझ पाए उनकी बात को, क्योंकि हम तो उनके अंडर में गए थे, उनके साथ गए थे, हम अलग से समाज करके नहीं गए। तो उन्होंने फिर महाराज जी सम्मान कैसे होगा थोड़ा हमें बता जाओ, ताकि हम उसकी व्यवस्था तो करें। क्योंकि यहाँ तो केवल दुपट्टा डाल देते हैं और तिलक लगा देते हैं, जो सुबह चंदन किसते उसी में से कर देते हैं। तब ब्रह्मचारी जी बोले कि ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए, चेन पहना दें, अंगूठी पहना दें, इतना ही हमें चाहिए, और ज्यादा हम कुछ मांगते नहीं, हम किसी से कुछ ज्यादा कहते भी नहीं है। अब पैसे देगा व्यक्ति तो कितना दे देगा, मात्र 5,000 दे देगा, 10,000 दे देगा, लाख पर चेन पहनाएंगे तो कितने की पड़ेगी, कम से कम 50,000। 5 ग्राम की तो कम से कम बिल्कुल पतली भी लाओगे तो 5-7 ग्राम की चेन तो बनेगी, 2-3 ग्राम में अंगूठी बनेगी। तो आदमी बड़े चतुर हैं, कहीं ना कहीं से अपना उपाय ढूंढ लेते हैं। तो इतनी चतुरता भी अपने को नहीं करनी चाहिए, अपने को मात्र अपना कल्याण करना चाहिए। आचार्य भगवान ने अपने को यही शिक्षा दी है कि कभी भी किसी की चिंता नहीं करें, जो आया है वो जाएगा जरूर, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण जरूर होगा। तो अपन किसी के भी कार्य में दुखी ना हो और मात्र अपना कल्याण करें। जो परम पूज्य राष्ट्रीय की समनाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य तपोवन विश्राम श्री विष्णु सागर जी गुरुदेव की, मुनि शिव के सागर जी गुरुदेव की, जिना मुनि संघ की। भूल गई सारी बात, तो शंका, हाँ शंका है सारी।